नमस्कार आप सभी को। आज का जो वीडियो है वो ग्रहण पर है। सूर्य ग्रहण जो 8 अप्रैल को होने वाला है। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज का वीडियो बड़ा विशेष है। हालांकि ये जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में नहीं दिखने वाला है। ये ग्रहण दिखने वाला है मतलब इस ग्रहण को ऑब्जर्व करने वाले हैं कहाँ पर? तो कनाडा, मेक्सिको, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, सम वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप, नॉर्दर्न कोस्टल पार्ट्स इन साउथ अमेरिका, पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, आर्टिक। तो सोलार एक्लिप्स का जो सबसे ज्यादा प्रभाव या वहां पे ये पूरी रिंग दिखे, मतलब खग्रास ग्रहण जो है, टोटल सोलार एक्लिप्स, ये वहां पर दिखने वाला है। तो इस ग्रहण का क्या भारत में प्रभाव होगा? मतलब ये भारत में दिखाई देने वाला है क्या? तो ये भारत में दिखाई नहीं देने वाला है। तो फिर ये वीडियो क्यों? प्रश्न आएगा आपके मन में, है ना? तो ग्रहण जब भी होता है तो ये एक यूनिवर्सल घटना होती है। और जब ग्रहण घटित होता है तो ये भले ही आपके आप जिस प्लेस पर है वहां पे दिख नहीं रहा हो, तो भी ग्रहण का इम्पैक्ट जो होता है वो हर एक जीव पे होता है। और इसका इम्पैक्ट ग्रहण से 40 दिनों तक रहता है। तो हम ये जो गोचर है, एक्चुअली ये जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है, उन भारतीय लोगों के लिए, उन बाकी सभी लोगों के लिए जो ये वीडियो भारत के बाहर रहकर देख रहे हैं, जैसे अमेरिका में देख रहे हैं, यूके में देख रहे हैं, कनाडा में देख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और उनके उनकी उस स्थान पे ये वीडियो या ये ग्रहण उन्हें दिखने वाला है। तो उनके लिए क्या इम्पैक्ट रहेगा, इसको फोकस करते हुए ये वीडियो बनाया गया है। अब हम इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि अगर आप भारत में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये क्या अप्लाई नहीं होगा। तो ये अप्लाई होगा। आपको इसके परिणाम आपके जीवन में दिखाई देंगे। तो आपको अपनी राशि या अपने लग्न को देखना है। जिस भाव में मीन राशि है आपके पत्रिका में, आई रिपीट, जिस भाव में आपकी पत्रिका में मीन राशि है, उस भाव से संबंधित या उसके एग्जैक्टली सामने 180 डिग्री पे इस खग्रास ग्रहण का, मतलब सूर्य राहु के योग का इम्पैक्ट है। जिनकी पत्रिका में पितृदोष है, सूर्य केतु, सूर्य राहु, चंद्र राहु, चंद्र केतु अगर आपकी पत्रिका में है, मतलब आपके नेटल हॉरोस्कोप में, जन्म पत्रिका में अगर है, तो भी ये ग्रहण आपके लिए इम्पैक्टफुल है। याद रखिएगा। उसी के साथ साथ जिनका रेवती नक्षत्र है, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है ये किस में हो रहा है? रेवती नक्षत्र में हो रहा है। और रेवती नक्षत्र जिनका लग्न नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है या फिर सूर्य नक्षत्र है, उनके लिए भी ये जो सूर्य ग्रहण है ये बहुत इम्पैक्टफुल रहने वाला है। अब रेवती नक्षत्र जो है, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि रेवती नक्षत्र जो है, इनके जो ग्रह देवता हैं वो है बुध। ठीक है। अब बुध जो है वो बुध क्या दिखाते हैं? बुध बुद्धि के कारक है। बुध कम्युनिकेशन के कारक है। बुध नपुंसकता को दिखाते हैं, क्योंकि बुध और शनि ऐसे दो ग्रह हैं ये जो नपुंसकता के लिए जान, मतलब नपुंसकता इनसे देखी जाती है। त्रिशंकु ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, ना इधर के ना उधर के। जब ऐसी स्थिति होती है, मनस्थिति हो, तब व्यक्ति त्रिशंकु सिचुएशन में होता है। अब आ, हम इस नक्षत्र के कुछ पंचांगीय डिटेल समझेंगे। ठीक है। और पंचांगीय डिटेल समझने के लिए हमें क्लासिक्स, मतलब ज्योतिष के जो क्लासिक्स नक्षत्र ज्योतिष है, नक्षत्र शिरोमणि है, इनमें हमें नक्षत्रों के बारे में, इवन तैत्तिरीय ब्राह्मण जो कृष्ण यजुर्वेद लिखित है, इसके अंडर में जो आता है उसमें भी इवन हमें नक्षत्रों की जो मेन चीजें हैं, बहुत बेस चीजें या नक्षत्रों की काफी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलती है। अगर आप इन सोर्सेस को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि नक्षत्र हमें और ज्यादा फाइन ट्यून डिटेल्स समझाते हैं, बताते हैं। किसी भी, जब हम
किसी एरिया को देख रहे हैं, तो जब हम स्टेट देख रहे हैं, फिर स्टेट में से सिटी पे आते हैं, फिर सिटी में से और डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट में से और ऐसे हम जूम इन व्यू करते जाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार है, भार चक्र भी उसी प्रकार है, क्योंकि हमें जो क्षितिज दिखाई देता है ये सभी हेमिस्फीयर है। और हम अपने नेकेड आई से जब चीजें देखते हैं तो हमें बड़ी छोटी सी रूप में दिखाई देती है। बट जब हम जूम इन व्यू करते हैं, जो हम प्लानिटरी मैप देखते हैं, अर्थात आपकी पत्रिका देखते हैं या गोचर की पत्रिका देखते हैं, तो हमें वो जूम इन व्यू समझ में आता है। और उसे पढ़ने की कला जो है, उसे पढ़ने की जो विद्या है वो ज्योतिष है। अब हम आगे बढ़ते हैं और रेवती नक्षत्र के पंचांगी डिटेल्स जो हैं वो सबसे पहले एक नजर में समझते हैं, क्योंकि उसको समझना अति आवश्यक है। उसे पढ़े बिना आगे जाना गलत रहेगा। तो रेवती नक्षत्र जो है, अब देखिए, रेवती नक्षत्र जो है, इसके जो इनके जो देवता हैं, ये देवता है पूषाण आदित्य। द्वादश आदित्य मतलब 12 महीने हैं, हर महीने जो सूर्य है वो गोचर करते हैं, राइट। हर महीने राशि संक्रमण करते हैं, तो एक आदित्य होता है। तो उसमें से पूषाण आदित्य, और चैत्र नवरात्रि है, चैत्र अमावस्या पे ये ग्रहण हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि चैत्र आदित्य। ठीक है। अब ग्रह स्वामी हमने समझ लिया कि बुध है, बुद्धि के स्वामी है, त्रिशंकु को दिखाते हैं। उसी प्रकार से इस नक्षत्र का जो प्रतीक है वो दो मछलियां हैं और नगाड़ा है। नगाड़ा जो है, जब ढोल पीटा जाता है, पूर्व काल में जब राजा महाराजाओं का काल था, तो ढोल कब पीटा जाता था? जब अनाउंसमेंट की जाती थी, जब डिक्लेरेशन किया जाता था, या फिर अगर आपको अलर्ट किया जाता है तब। तो अलर्टनेस के लिए भी ढोल बजाए जाते हैं। बड़े बड़े स्वर में सबसे बड़ी ध्वनि जिसकी निकलती है वो नगाड़े की निकलती है। इसका अर्थ है कि ये ग्रहण जो है वो अलर्ट करने वाला है। कौन से क्षेत्र में, कौन से भाव में अलर्ट करने वाला है, किस जीवन के किस एस्पेक्ट में हमें अलर्ट करने वाला है, वो हम आगे देखेंगे। आगे की पंचांग डिटेल क्या है? उत्तर दिशा है। सभी की सभी जो डिटेल्ड पंचांग पंचांग जो पूरी फुल डिटेल है वो मैं तकनीकी नहीं चीजें बताने वाली हूँ, पर जो जो यहाँ पे आमतौर पर व्यक्ति को समझने के लिए जरूरत है, मैं वो जरूर बताने वाली हूँ। क्योंकि टेक्निकल डिटेल्स तो किसी ज्योतिषी के लिए का कार्य या पंचांगकर्ता के लिए हो जाती है। अब देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र की जो चेतन स्तर मतलब दृष्टि जो है ये अंध है। अंध है अर्थात ये निषद है, अर्थात डार्क है। फिर इसकी जो दृष्टि मन स्तर पर है, मेंटली इसकी जो दृष्टि है ये क्या है? ये तिर्यंग मुखी है। तृतीय मतलब तिर्यक, अ, तिरकी देखने वाली है। इसका अर्थ है कि जहां भी ये मीन राशि स्थित है, उससे द्वितीय भाव में ये इसका परिणाम हमें बहुत बहुत बड़े जोर शोर से दिखने वाला है, क्योंकि ये तिर्यक मुखी है। सबसे पास के चीज को, पास के ऑब्जेक्ट को देख रही है ये, तिरछी दृष्टि से देख रही है, तिरछी दृष्टि से देख रही है। मराठी शब्द आ जाते हैं, देखिए क्या करें। आगे देखते हैं। अब वर्ण देखिए, शूद्र है। ठीक है, शूद्र वर्ण है। जब शूद्र वर्ण होता है, मैंने वर्णों पे एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो जाइए चैनल पे जाके चेकआउट करिए। वर्ण पे मैंने बहुत डिटेल में समझाया है उसमें, तो चारों वर्ण को लेकर मैंने मानसिकता बताई है। यहाँ पे शूद्र है, शूद्र अर्थात कुछ भी चलेगा, क्योंकि शूद्र को कुछ भी चलता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो वो वर्ण है, वो मानसिकता दिखाती है। उसी के बाद में नाड़ी जो है अंत है, अर्थात अंत है। इसका अर्थ है कि संहार, कहीं ना कहीं अंत है। अगर हम इसके शिव पुराण में इसकी जो ये जो नक्षत्र है इसकी नामावली पर समझें या जाने, तो क्या है? रुद्र है। अब यहाँ पे आगे देखिए, पक्षी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो पक्षी वाहन होता है उस देवता का, या फिर उस शक्ति का वो वाहन होता है, इसलिए पक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पक्षी यहाँ पे खैर मोतिया बाज है। तो ये पक्षी जो है, ये डायरेक्ट क्या कहते हैं उसे, शिकार करने वाला। बाज बहुत तीक्ष्ण होते हैं। उसी के साथ पंच पक्षी जो है वो मयूर है, मोर है। और मयूर और मोर किसका वाहन है? कार्तिकेय का है। और कार्तिकेय वाहन पे बैठ के हमेशा जहां जाते हैं वो युद्ध के सामना करने के लिए जा निकलते हैं।
और मोर जो है, मयूर जो है, वो एक राक्षस था, जिसने जब कृतिका लोग छोड़ने पर, जब कार्तिकेय कृतिका लोग छोड़ रहे थे, और जो दैत्य उसे मारने के लिए, उन्हें मारने के लिए भेजे गए थे, और उसमें दैत्य का जो समूह संचालक था, वो एक असुर था, जिसके पास शक्ति थी कि वो मोर का रूप धारण कर सके। और उसने जब अपने आप को सरेंडर किया, तो उसने कार्तिकेय को कहा, कार्तिकेय भगवान को कहा कि आप मुझे अपना वाहन बना लीजिए, तभी मैं अपने अपने मोक्ष को प्राप्त कर पाऊंगा। तो कार्तिकेय का वाहन है मोर, मयूर। और जब आप मयूर के पंख को या मयूर के चित्र को अगर आप रखते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या करता है, आपको गंतव्य तक पहुंचाता है। अब आगे देखिए। अब इतनी इतनी पंचांग डिटेल मुझे लगता है काफी है। तो अगर आप मोटे मोटे तौर पे ये पंचांग डिटेल देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सारी की सारी जो डिटेल्स आ रही हैं वो थोड़ी डार्क हैं, नेगेटिव साइड पे है। तिर्यक मुखी है, या अंत्यनाड़ी है, या रुद्र है, ये सारे जो है ये तीक्ष्ण है। मतलब ये क्या दिखाते हैं, रेवती नक्षत्र अंतिम नक्षत्र है, और इस नक्षत्र का नगारा जो प्रतीक है वो क्या दिखा रहा है आपको, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट है, हमें अलर्ट किया जा रहा है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये नक्षत्र या ये जो ग्रहण हो रहा है, जिस नक्षत्र पे हो रहा है, ये तंत्र को दर्शाता है। क्योंकि अमावस्या पे, अमावस्या की रात है, चैत्र अमावस्या है, और उसके एग्जैक्टली ठीक नेक्स्ट डे पे नवरात्रि का पहला दिन है। इसका अर्थ ही हुआ कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग नवरात्रि फॉलो करते हैं, जो लोग नवरात्रि के उपवास कर रखते हैं, या जो लोग नवरात्रि के व्रत धारण करते हैं, या नवरात्रि सही प्रकार से अपनी साधना करते हैं, उनके लिए ये समय जो है ये बहुत अप्रतिम है, बहुत उत्तम है। क्योंकि ये तांत्रिक मुहूर्त है, और तांत्रिक मुहूर्त जब पड़ता है, जब इस प्रकार की शक्तियां वास करती हैं, तो आप जो भी साधना करते हैं, जो भी अभीष्ट की फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो आपको जरूर प्राप्त होता है। मतलब इस इवन जो इंडिया में अब ये देख रहे हैं वीडियो, उन्होंने कोई साधना करी या नहीं करी, पर अगर मान लीजिए नवरात्रि का उपवास भी करते हैं, कड़क उपवास, तो भी आपके लिए नवरात्रि और ये ग्रहण आपके लिए सफल हो जाता है। इसकी जो नेगेटिविटी है ये कट जाती है। अल्टीमेटली नेगेटिविटी हमें काटनी आनी चाहिए। देखिए, नेगेटिविटी से हर कोई व्यक्ति सराउंडेड है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमने सारे पंचांग डिटेल समझ लिए। उग्र ये पूरा जो समूह है, ये पूरा जो पैकेज है, ये क्या है, ये नेगेटिविटी को या निषद साधनाओं को दिखाता है। मतलब जो जो लोग एक्चुअली विधि करना चाहते हैं, रिचुअल्स करना चाहते हैं, तांत्रिक रिचुअल्स करना चाहते हैं, अघोर साधना में है, या अघोर प्रकार की कोई साधना में रत है, या कोई भी मारण विधि, एक्चुअली जनरली देखा जाता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब ऐसा इस प्रकार का ग्रहण आता है, या इस प्रकार की जब नक्षत्र जो संयोग होता है, तो मारण विधि करने के लिए या फिर तांत्रिक विधि के लिए, कोई भी उग्र विधियों के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो ये शास्त्रीय डिटेल्स है एक्चुअली। अब ये जो नक्षत्र है, ये या ये जो ग्रहण है, उन्हीं उन सभी लोगों के लिए जो जो साधक हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। जो भैरव साधक है उनके लिए बहुत बेस्ट है, तंत्र साधना करने के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस समय उनको अपनी अभीष्ट की, मतलब उनको सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसे कैसे समझा जाए, मैं इस पर बात नहीं करूंगी। क्योंकि जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्धि अर्जित करना बहुत कठिन नहीं है। अगर आप में डिटर्मिनेशन है, आप साधना कर सकते हैं, अपने आप को संयमित रख सकते हैं, तो वो प्राप्त हो सकती है। परंतु उसे प्राप्त करने के बाद में उसे डाइजेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ही सबसे सबसे ज्यादा कठिन कार्य है। सो मैं इस पूरे ग्रहण के वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल जस्ट मेजर पार्ट ऑफ द वीडियो। मतलब मैं मेजोरिटी को यहाँ पे एड्रेस कर रही हूँ, यहाँ पे मैं माइनर व्यक्ति या माइक्रो लेवल पे बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको माइक्रो लेवल पे चीजें समझना चाहते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे पत्रिका समझनी पड़ेगी। आपको ज्योतिषी के साथ में पत्रिका विवेचन करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। बट हाँ, ये मेजर लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, ये भी आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इस सूर्य ग्रहण का जो परिणाम है, ये
सभी भावों पर किस प्रकार से हो रहा है। तो मैं भाव और लग्न इन दोनों का नाम लूंगी आपकी सहूलियत के लिए। और हम शुरुआत कर रहे हैं मीन लग्न से। क्यों शुरुआत कर रहे हैं मीन लग्न से? क्योंकि ये जो ग्रहण है ये हो रहा है मीन राशि में, इसलिए। ठीक है। तो सबसे पहले मीन राशि अर्थात आपके प्रथम भाव में अगर ये मीन राशि है, मतलब मीन लग्न के जातकों के लिए इस ग्रहण का क्या परिणाम होगा। तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में ये मीन लग्न है और यहाँ पे सूर्य ग्रहण है। सूर्य इम्यूनिटी का कारक है, इसके लिए सबसे पहले आपके हेल्थ पे परिणाम हो सकता है। हेल्थ में सिकनेस आ सकती है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अगर ये फर्स्ट और सेवन एक्सेस है, इसलिए इसका सीधा परिणाम आपके आपके सेवेंथ हाउस में होता है। तो जो लोग बिजनेस में है या जो लोग दाम्पत्य जीवन में है, पति पत्नी के बीच में क्या होगा, बैड इम्पैक्ट आ सकता है। किसी भी चीज का छोटा रूप बड़े रूप में परिणाम दिखा सकता है। यही अलर्टनेस है जो आपको अलर्टनेस होनी है, रखनी है। मैं हर लग्न के लिए, हर भाव के लिए इस सूर्य ग्रहण का उपाय भी देने वाली हूँ, देखिए। तो अब यहाँ पे ये जो मीन लग्न है उनके उनके लिए क्या क्या उपाय हो सकता है, देखिए। तो मीन लग्न जो है, अब नक्षत्र जो है वो कौन से हैं? देवता बुध है, देवता जो है वो है पूष। इसका अर्थ है कि आप क्या कर सकते हैं, बुधवार को जाके गणपति के मंदिर में सफेद फूल चढ़ाएं और दुर्वा भी चढ़ाएं। और अगर आप कर सकते हैं तो अथर्वशीष का पाठ करें। ये कब तक करना है? ग्रहण से लेकर 40 दिनों तक आप कंप्लीट इसे करें। तो जो भी ग्रहण के बैड इम्पैक्ट्स हैं वो निकल जाएंगे, वो बहुत टेम डाउन होंगे, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं? रेगुलर शिव उपासना कर सकते हैं आप, फाइनेंशियल लॉसेस उससे कम होंगे अगर आप शिव उपासना करते हैं तो। इसी के साथ साथ ये तिर्यंग मुखी है, इसलिए धन भाव पे है, इसलिए मैंने फाइनेंशियल लॉस को टेम्पर करने के लिए शिव उपासना बताई है। तो वो नित्य नियम से करें, एटलीस्ट 40 डेज तक मिनिमम कंटिन्यूसली करते रहना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लग्न के लिए। अब यहाँ पे ये मेष लग्न की बात करते हैं, मतलब ये आपके व्यय भाव पे मीन राशि आ रही है, मतलब हम व्यय भाव की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेष लग्न के जातकों के लिए नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पेंडिंग कर्म पूर्ण अगर आपने नहीं किया है तो ये नुकसान आपको होगा ही। आपको अच्छे से पता है कि कौन सा पेंडिंग कर्म अधूरा बचा हुआ है, जो आपने नहीं किया है, जिस अनफिनिश्ड बिजनेस जो है, जो जिसको आपने एड्रेस नहीं किया है, जिसको क्लोजर नहीं दिया है। आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करिए, आपको ध्यान में आ जाएंगे। उसी के साथ साथ जिसकी पत्रिका में पितृदोष है, मतलब सूर्य राहु ऑलरेडी योग है, सूर्य केतु ऑलरेडी योग है, तो उनके लिए भी ये जो आ, ये जो ग्रहण है ये आपको फटका दे सकता है, कुछ ना कुछ बैड परिणाम दे सकता है। इसी के साथ साथ देखिए कि एक ऐसा भी योग है कि कोई वस्तु खो जाएगी, वस्तु खो जाने का भी यहाँ पे डर है। अब रेमेडी क्या कर सकते हैं, देखिए आप, क्योंकि रेमेडी अगर आप करते हैं तो ये सारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं ये इंटेंसिटी इसकी कम हो जाती है। इंटेंसिटी कम कैसे होती है, अब देखिए समझिए कि क्या करना है। तो रविवार के दिन आप शिवलिंग पर बर्फ का एक डल्ला, मतलब छोटा सा बर्फ का जो पीस होता है वो चढ़ाएं। ठीक है। उसी के साथ साथ क्या चढ़ाएंगे आप? शिवलिंग पे आप बर्फ का डल्ला चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, और काले तिल जो होते हैं वो भी चढ़ाएं। और पितरों के लिए प्रे करें आप। क्या करें? पितरों के लिए आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करके उनकी माफी मांगिए। ये अगर आप करते हैं तो पितरों का जो कोप है, या जिस प्रकार से पितृदोष आपके जीवन में काम कर रहा है, उसमें कुछ राहत आ सकती है, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जब वो घात आता है। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, मंदिर, जिस मंदिर में आप ये करने जा रहे हैं उस मंदिर के लिए कुछ दान करें। राइट। आप दान क्या कर सकते हैं? आप पैसे दान करने से अच्छा है कि कुछ वस्तु दान करें, कुछ वहाँ के एडमिनिस्ट्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर उपयोगी चीजें हैं तो वो दान करें। जैसे गर्मी है तो आप पानी का भी ये कर सकते हैं, वहाँ पे प्याऊ लगा दिया वहाँ पे, राइट।
तो ये आप कर सकते हैं। और ये किसके नाम पे करें? आप ये पितरों के नाम पर करें, वहां पे आप अपने पितरों का नाम रखें। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लग्न की, मतलब वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न, और ये कहाँ पे हो रहा है आपका ग्रहण? ये 11वें भाव में हो रहा है। अब 11वें भाव में देखिए लाभ है। लाभ में ये अड़चन लाएगा, काम धंधे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। आपके जो बॉस हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उससे आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आने, परेशानी आ सकती है। और देखिए, आप लाभ भाव से सीधे इसकी दृष्टि कहाँ है? पंचम भाव पे है। इसका अर्थ ही हुआ कि संतति को लेकर आपको चेत हो जाना है, मतलब अलर्ट हो जाना है, क्योंकि संतति के ऊपर कुछ रोग आना, उनके एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम होना, उनके परीक्षा में कुछ प्रॉब्लम होना, तो ये कहीं ना कहीं होने की संभावना हो सकती है, इसमें दिक्कत आ सकती है। इसे टेपर कैसे करें, है ना, इसके लिए उपाय क्या करें, ये समझिए। तो रेमेडी आप ये कर सकते हैं कि गोपाल मंत्र का जप करें, क्योंकि पंचम भाव में इसका इफेक्ट है। गोपाल मंत्र का जप कौन सा कर सकते हैं? गोपाला गोपाला देवी की नंदन गोपाला। इसका भी अगर आप जाप करते हैं तो भी आपको क्या होगा? बहुत इम्पैक्ट इसके कम प्रतीत होंगे। जो चीज बड़ी रूप में आ सकती थी वो छोटे रूप में आके निकल जाएगी। ये कब तक करना है? ग्रहण से लेकर 40 डेज तक मिनिमम आपको करते रहना है। फिर आप क्या कर सकते हैं कि ग्रहण काल में आप चाहें तो जप कर सकते हैं, 3 से 11 माला तक जप कर सकते हैं, इसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं संतति के। और फिर आप ये करने के बाद में, जब भी आप ये रोज कर रहे हैं, ये मंत्र जप कर रहे हैं, करने के बाद में जो आपकी संतति है, वो उस संतति पे आप फूंकर मारें। वो जो पूरी एनर्जी आपने एकत्रित करी है मंत्र उच्चारण करके, वो अपने संतति पे इस तरह से कर दें। ठीक है, आसान है। ये जो ग्रहण है, उनके लिए भी वो बहुत कारगर है, जो तंत्र विधि करना चाहते हैं, कोई रिचुअल करना चाहते हैं, कुल देव के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो देवी प्रतिस्थापित करी हुई है, या उनका कुछ करना बाकी है, उनके लिए कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न के लिए ये जो ग्रहण है, ये उनके दशम भाव में हो रहा है, मतलब मीन राशि उनके दशम भाव में है। तो ये दशम भाव अर्थात कर्म भाव है। कर्म भाव मतलब आपका कर्म। इसका अर्थ हुआ कि पूर्ण रूप से विधि विधान, तांत्रिक कर्म के लिए ये जो ग्रहण है, ये पूर्ण रूप से पूरक होता है आपके लिए। मिथुन लग्न के जो जातक हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट समय हो जाता है, क्योंकि ये उनके कर्म स्थान पे है। और बहुत बहुत बार हो सकता है कि ऐसे ही समय पे मिथुन लग्न के जो जातक हैं, वो कर्म करने के लिए चूक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके आपके पिताजी की या आपके माता जी की या घर पे किसी बुजुर्ग व्यक्ति की बरसी है, वर्ष श्राद्ध है, और जो वर्ष श्राद्ध आपकी वास्तु में होना है, वो आप अपनी वास्तु में ना करके आप क्या करते हैं? अपनी सहूलियत देखते हैं, कहीं और करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये आपका कर्म अधूरा छोड़ना हुआ। पितरों को जो कर्म पूर्ण करना था, जो वास्तु, वो आपने ना करके क्या किया? उसमें कोताही करी। तो इसे कहते हैं जब आप अपना कर्म अधूरा करते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर ऐसा हो सकता है। राइट। तो इसका अर्थ है कि दशम भाव है, कर्म जिनके गलत होंगे उन्हें ये फटका लगेगा। राइट। मतलब ये सूर्य ग्रहण उनके लिए इम्पैक्टफुल रहेगा जिन्होंने जिनका कर्म गलत हुआ है। इसकी रेमेडी क्या कर सकते हैं आप? तो इसकी रेमेडी आप कर सकते हैं कि वास्तु सुख पर आपका डायरेक्ट यहाँ पे इम्पैक्ट है, मतलब चौथे भाव पे आपका डायरेक्ट इसका मीन राशि का इम्पैक्ट है। तो क्या कर सकते हैं इसमें? आप पंचमुखी हनुमान का स्तोत्र पाठ कर सकते हैं 40 दिनों तक ग्रहण से। राइट। और ये अगर आप करते हैं, रोज इसका पठन करते हैं या श्रवण करते हैं, तो भी इसके इम्पैक्ट आपको क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट आपको कम मिलेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है, ये कहाँ हो रहा है? इनके इनके भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में देखिए, जब ये ग्रहण भाग्य भाव में है, और आप देखेंगे कि भाग्य की पावर कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? क्योंकि मिथुन राशि आपकी व्यय भाव में आ गई। इसका अर्थ है कि जब तक आप बड़ा कोई दान नहीं करेंगे, क्योंकि व्यय भाव क्या है? दान का है। तो व्यय भाव मतलब आप जब तक कोई बड़ा ध्यान दान नहीं करेंगे, तब तक ये जो भाग्य की कमतरता है, भाग्य कम होने वाला है, इसकी ये आपको फील होगी। बट अगर आप दान करते हैं तो आपको क्या होगा?
भाग्य में वृद्धि हो सकती है, या भाग्य में जो कमी आनी है वो छोटी मात्रा में निकल जाएगी। तो क्या दान करें? तो तृतीय पंथी, मतलब जो थर्ड जेंडर्स हैं, आपको बहुत बार ट्रैफिक पे या कहीं भी मंदिरों के बाहर या कहीं स्पेसिफिक जगहों पे आपको जरूर दिखाई देते हैं, उन्हें दान करें। उनको दान क्या करना है ये आप खुद निर्णय कर सकते हैं। भोजन दान करें, कपड़े दान करें, जो आपको आपकी श्रद्धा भक्ति या जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। गरीबों को, अनाथ बच्चों को भोजन खिलाएं। गरीबों को, अनाथ बच्चों को भोजन खिलाएं, ये भी कर सकते हैं। एक चीज याद रखेगा, अब ये भाग्य भाव में हो रहा है, भाग्य भाव में मीन राशि है, इसका सीधा इम्पैक्ट आपके तीसरे भाव पे है। तो क्या करना है आपको? तीसरा भाव पराक्रम होता है, और पराक्रम मतलब आपकी खुद की डिसीजन मेकिंग। तो इस समय पे, ग्रहण काल पे, ग्रहण काल से लेकर 40 दिनों तक आप कोई भी बड़ा डिसीजन ना लेवें। आप कोई भी पराक्रम मत करिए। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस समय थोड़ा सा शांत बैठिए। देखिए, भाग्य किससे कम होता है? तो भाग्य कम होता है जो व्यक्ति आपको संभाल रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो आपके भाग्य में वृद्धि करता है। इसका अर्थ है कि उसी व्यक्ति पे कहीं ना कहीं गाज है, तो उन्हें भी सपोर्ट करना है, उनके लिए भी प्रिकॉशनरी होना है। राइट, अब हम बात करेंगे सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए देखिए, ये जो ग्रहण है ये कहाँ हो रहा है? ये उनके 8वें भाव में हो रहा है। 8वां भाव ही क्या है? इसी का भाव है, विद्या का भाव है, तंत्र मंत्र यंत्र का है, साधनाओं का है, तंत्र साधनाओं का है, गूढ़ विद्याओं का है। और यहीं पे ये ग्रहण होने वाला है। तो सभी जितने भी राशि हैं, या जितने भी राशियों में, ये एकमेव ऐसा लग्न है जिसके लिए सबसे बढ़िया इस ग्रहण का काम मिल सकता है या परिणाम मिल सकता है, बशर्ते वो अगर वो कर्म पूर्ण करते हैं जो उनके सामने आ रहा है 8वें भाव को लेकर। एक्चुअली ये ग्रहण, सूर्य ग्रहण इनके लिए अष्टम भाव के अनुसार फलदायी होगा। मतलब ये इनकम गेन कर सकता है, लक्ष्मी प्राप्ति दे सकता है, क्योंकि ये अष्टम भाव से संबंधित है, साधना के भाव से संबंधित है, तंत्र के भाव से संबंधित है, गूढ़ धन से संबंधित है। इसके लिए आपको एक चीज करनी है। क्या करनी है? रेमेडी कुछ नहीं है, परंतु अगर आप नवरात्रि जो है अगले दिन से शुरू हो रही है, वो अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कड़क नवरात्र का उपास भी रख लेते हैं, तो भी आपके लिए क्या होगा? बहुत, ये ग्रहण जो है इसके कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, पर बहुत अच्छे जो इम्पैक्ट होने वाले हैं वो बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, कन्या लग्न की बात करते हैं। मतलब ये सप्तम भाव में ये ग्रहण हो रहा है, 1/7 एक्सेस यहाँ पे इम्पैक्ट में आ रही है। तो पति पत्नी में जिन पति पत्नी में विवाद चल रहा है, वो एक्सट्रीम लेवल पर जाने की संभावना दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार से आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में अगर कोई वाद विवाद चल रहा है, उनके लिए भी ये एक्सट्रीम लेवल तक जाने की संभावना दिखाई देती है। पराकाष्ठा हो सकती है इस चीज को लेकर। तो ये भी आपके लिए, ये ग्रहण इस प्रकार की संभावना देता है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसके लिए? रेमेडी जो है, गौरी शंकर रुद्राक्ष जो होता है उसे आप धारण करें, उस ये आप कर सकते हैं। या फिर आप रुद्राक्ष की माला पर शिव शक्ति का मंत्र या फिर पार्वती जी का मंत्र उच्चारण करके वो रुद्राक्ष की माला फिरा सकते हैं। ये ये आप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ग्रहण से लेकर 40 दिनों तक आप क्या करें? भैरव अष्टक पढ़ लें। भैरव अष्टक अगर आप रोज श्रवण करते हैं या पठन करते हैं, तो भी आपके लिए इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये कम हो सकते हैं, याद रखिएगा। अब आप तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, या ये ग्रहण कहाँ हो रहा है? उनके 6वें भाव में, पेंडिंग कर्म के भाव में हो रहा है। और पेंडिंग कर्म के भाव से लेकर ये आपका 12th मतलब व्यय भाव की एक्सेस को यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो पेंडिंग कर्म के लिए ये खराब है। अगर आपने पेंडिंग कर्म पूर्ण नहीं किया है, जो आपके अब तक सामने आया हुआ है, उसको आपने अगर एड्रेस नहीं करा है, तो क्या होगा? आपको प्रॉब्लम आएगी। तो रेगुलरली आप क्या करें? तो सबसे पहले तो रेगुलरली आप महामृत्युंजय का जाप करें, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का पठन या श्रवण रोज करें। ये भी कर सकते हैं कि शिवलिंग पे आप अपने घर में, अगर आपका शिवलिंग है, या फिर अगर आप मंदिर जा सकते हैं, शिव मंदिर जा सकते हैं, तो भी आप पंचाक्षरी अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी।
और ये कम से कम ग्रहण से लेकर 40 दिन तक करें। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये क्या कर रहा है, ये गोचर पंचम भाव में है। पंचम भाव संतति का है, प्रेम प्रणय का, प्रेगनेंसी का है ये भाव। और 12वीं राशि जब आपकी पंचम भाव में पड़ती है तो खास करके जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, वैसे तो सभी प्रेग्नेंट औरतें जो होती हैं उन्हें ये चीज का ध्यान या ये चीज बताई ही जाती है बड़ों से। बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते हैं कि ग्रहण काल में भी कहीं जाओ मत, देखो मत, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो यहाँ पे खास तौर पे आपको बताया जाएगा कि प्रेग्नेंट औरतों ने यहाँ पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत प्रिकॉशियस रहना चाहिए। बच्चों पर खास ध्यान दीजिए। और क्या कर सकते हैं, कृष्ण का कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं आप एक और चीज कर सकते हैं कि राधा कृष्ण का जो मंत्र है उसका भी आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं तो आप अपने गुरुवर से पूछें और उस मंत्र का जाप करें ग्रहण से लेकर 40 दिनों तक। उससे भी आपको क्या मिलेगा, बहुत राहत मिलेगी। और अगर आप राधा कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो वो एक्चुअली एक्स्ट्रॉर्डनरी है, क्योंकि पंचम भाव संतति का, या फिर आप ये कहिए कि वो प्रेम प्रणय का भाव है, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न के लिए देखिए, याद रखिएगा कि ये जो गोचर है ये उनके चौथे भाव में है, वास्तु के, सुखों के या माता के भाव में है। ये ग्रहण जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, और सूर्य ग्रहण चतुर्थ भाव में, अर्थात कोई भी रेनोवेशन नहीं करना है 40 दिनों तक, कोई भी घर में नई वस्तु नहीं लानी है। प्रयत्न करें कि कम से कम 30 डेज तक नहीं करें, क्योंकि जो जो लोग रेंट पे रह रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि दिक्कत वाली बात हो, पर जितना आप कर सकते हैं फॉलो उतना करिए। या फिर नए वास्तु में प्रवेश ना करें, गृह प्रवेश ना करें इन 40 दिनों तक। उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, रेमेडी क्या कर सकते हैं कि वास्तु को लेकर, सुख को लेकर, माता को लेकर, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ सकती है उसको लेकर क्या कर सकते हैं आप। तो आप कर सकते हैं कि बड़ के पेड़ की पूजा करें। और आप चतुर्थ भाव का राहु है देखिए, इसलिए यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नाग मंदिर में जाकर नाग की पूजा करें। अगर आपके आसपास कोई नाग मंदिर है तो वहां पे नाग मंदिर में पूजा कर सकते हैं, या फिर कोई भी शिवलिंग, शिव मंदिर पे जाएं और शिव मंदिर पे जो नाग होता है, पिंड पे जो नाग होता है, उसकी पूजा करें, उसकी आराधना करें। या इसी के साथ साथ 40 दिनों तक शिवाष्टक पढ़ें, क्योंकि शिवाष्टक अगर आप पढ़ेंगे, शिवाष्टक के पीछे की एक पौराणिक कथा है, यहाँ पे मैं बताने जाऊंगी तो ये वीडियो अननेसेसरी बहुत लंबा हो जाएगा। बट अगर आप शिवाष्टक के पीछे की पौराणिक कथा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उस वास्तु को बचाने के लिए शिव जी ने ये इस मंत्र को रचयित किया था। इसका अर्थ है कि वास्तु को लेकर जो भी प्रॉब्लम आती है वो दूर हो जाती है अगर शिवाष्टक पढ़ते हैं तो। मकर लग्न की बात करते हैं, मतलब ये थर्ड हाउस, मतलब पराक्रम में ये सूर्य ग्रहण हो रहा है। क्या होगा, पराक्रम गलत ना हो, या आपका कोई भी डिसीजन मेकिंग गलत ना हो, इसलिए आप 12 ज्योतिर्लिंगों का नामावली का पठन करें। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ज्योतिर्लिंग के नाम का पठन करते हैं या ज्योतिर्लिंग का जो मंत्र है, सौराष्ट्र सोमनाथम च, ये अगर आप करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये खास करके उनके लिए जो नॉर्मल, जो एक दाम्पत्य जीवन में है, डोमेस्टिक व्यक्ति है, जो रोजमर्रा के जीवन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाकर अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहा है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर आप रोज इसका पठन भी करते हैं, सुबह उठते ही साथ करते हैं या रात को सोते वक्त करते हैं, और ग्रहण के दिन से लेकर 40 डेज तक मिनिमम रोज करते हैं, तो भी आपके लिए इसकी जो प्रॉब्लम है, आपकी डिसीजन मेकिंग में जो एम्बिग्विटी है, डिलेमा है, वो निकल जाएगा। ये जो टाइम पीरियड है ना, क्योंकि ये पराक्रम है देखिए, तो पराक्रम मतलब जो लोग तंत्र विधि करना चाहते हैं, रिचुअल्स करना चाहते हैं, विधियां करना चाहते हैं, जैसे चंडाल योग की शांति है, जैसे कोई पितृदोष की शांति है, जितनी भी विधियां होती, प्रोसीजर्स होती हैं कि स्पेसिफिक जगह पे जाके आपको करनी पड़ती हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट टाइम है। और इस टाइम पे अगर आप करते हैं तो आपके फल जो है वो द्विगुणित हो जाते हैं। अंतिम लग्न की बात करते हैं, अर्थात कुंभ लग्न की बात करते हैं, मतलब ये सेकेंड हाउस में आएगा। सेकेंड हाउस में अगर ये आपका सूर्य ग्रहण हो रहा है तो क्या होगा, सेकेंड हाउस वाणी का है, वाचा का है, धन का है, कुटुंब वृद्धि का है। इन सब चीजों में प्रॉब्लम है यहाँ पे, मतलब इन सब चीजों में जो है ये कहीं ना कहीं थ्रोट को लेकर, गले को लेकर कोई ना कोई सिकनेस जो है इसके आने की संभावना दिखाई देती है।
और इसी के साथ साथ धन हानि की संभावना है, घर में विवाद हो सकते हैं। जो लोग ऊपरी पैसा लेते हैं, देखिए मतलब रिश्वत लेते हैं, या जो लोग अंडर टेबल जो कंसिडरेशन या ये चीज करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। एक्चुअली उनको ये धन की प्राप्ति होगी, बड़ा योग है उनके लिए। और ये जो योग है या ये जो ग्रहण है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो लोग धन की प्राप्ति करते हैं तंत्र साधनाओं से, जैसे लक्ष्मी स्थापना है तांत्रिक विधि से, तांत्रोक्त विधि से करते हैं, हवन के माध्यम से करते हैं, उनके लिए भी लक्ष्मी प्राप्ति का बड़ा योग है, ये देखिए। तो इस प्रकार से ये सूर्य ग्रहण जो है हम सभी पे इस प्रकार से इम्पैक्ट करेगा। अब ध्यान रखिए कि हम जब यहाँ पे भारत के वासियों की बात कर रहे हैं तो उनके लिए ये ग्रहण दिखाई नहीं देने वाला है। परंतु जब आप ये जितने भी मैंने उपाय बताए हैं, ये आप अगर 40 दिन करते हैं, या नवरात्र भी आप कर लेते हैं, नवरात्र भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर व्रत कर लेते हैं अच्छे से, नवरात्रि के जो कॉमन मंत्र हैं उनके पठन कर लेते हैं, तो भी आपके लिए ये जो ग्रहण है उसका जो इंटेंसिटी है ये कम हो जाती है। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रहण के ऊपर जो अ, तांत्रोक्त उपाय इस बार मैंने आप सभी के साथ में शेयर करे हैं। तांत्रोक्त उपाय वो होते हैं जो एक बार रामबाण में काम करते हैं। अ, इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। हम सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये जो गोचर है, सूर्य ग्रहण का जो काल है, हम सभी के लिए सत सत विवेक पूर्ण रहे, हम सभी के लिए अच्छा रहे, हम हमारी बुद्धि सही प्रकार से चले, और जो जो रेमेडीज मैंने आप सभी के साथ में शेयर करी हैं, अगर आप वो करते हैं तो इन इन सब नेगेटिविटीज का आपको जो परिणाम है काफी टेपर डाउन हो सकता है। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ, और आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ नए विषय को लेकर। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शुभम भवतु। नमस्कार।